तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो थ्योरेटिकल पार्ट है ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4 के साथ। पहला सवाल अपने को क्या दिया हुआ है? पहला सवाल पे पूछ रहा है वेयर विल अ पॉइंट लाई इफ इट्स ऑर्डिनेट इज जीरो। ऑर्डिनेट का जब हम लोग बात करते हैं तो ऑर्डिनेट से क्या समझ में आता है, किस चीज के बारे में बात करते हैं? वाई एक्सिस के बारे में बात करते हैं। अगर वाई एक्सिस आपका जीरो है मतलब किस पे लाई करेगा? ऑब्वियसली एक्स एक्सिस पे। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस। देखो y अगर जीरो है तो ऑब्वियस बात है पॉइंट कहाँ लाई करेगा? एक्स एक्सिस पे, ठीक है। अगर आपका x जीरो है तो पॉइंट कहाँ लाई करेगा? y एक्सिस पे, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन वही है, इट्स एब्सिसा इज जीरो, मतलब x अगर जीरो है तो किस पे लाई करेगा? y एक्सिस पे। एकदम सिंपल, ठीक है। दूसरा सवाल अपने को क्या दिया हुआ है? इन विच क्वाड्रेंट विल द फॉलोइंग पॉइंट लाई। तो पहला दिया हुआ है 2, -7, ठीक है। अब ये सिनेरियो हम लोग का था। पहला क्वाड्रेंट में क्या होता था? पॉजिटिव पॉजिटिव। दूसरा क्वाड्रेंट में क्या होता था? नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तीसरा में नेगेटिव नेगेटिव। और फोर्थ वाले में पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो यहाँ पे जो हमारे पास सिनेरियो है 2, -1 पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फोर्थ। सेकेंड क्वेश्चन पे अपने को दिया हुआ -6 -8 दोनों नेगेटिव है, तो किस पे लाई करेगा? थर्ड। थर्ड क्वेश्चन पे अपने को दिया हुआ है 4, 5 पॉजिटिव पॉजिटिव, सो इट विल लाई ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर फोर्थ नंबर पे क्या दिया हुआ अपने को? -8, 11, तो ये किस पे लाई करेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट पे, नेगेटिव पॉजिटिव है। क्लियर ये चीज? ये दो क्वेश्चन में कोई इशू? एकदम आसान, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 3। नंबर 3 भी इजी है। बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो इसमें से कोई भी दो क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। मान लो कि पहला क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है क्या? 3, -2, तो ए पॉइंट मान लो 3, -2, और बी पॉइंट आपके पास है -1, 1। आपको डिस्टेंस निकालना है ए बी का, ठीक है। तो ये मान लो आपका x1 y1 हो गया, ये हो गया x2 y2। फॉर्मूला क्या कहता था? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - (-2) का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? -1 - 3 मतलब -4। -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव बन जाएगा। फिर 1 माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा? 3। 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो 16 + 9 होता है √25। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 5। तो हम लोग लिखेंगे 5 यूनिट विल बी द आंसर। यूनिट हमेशा लिखना, कोई दिक्कत है इसके अंदर? क्लियर ये चीज? यहां तक पहले आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 3 का 4। बाकी तो एक जैसा क्वेश्चन है तो होमवर्क रहेगा आपके लिए, ठीक है। 4, -3, देन 3, 4, ठीक है। सेम तरीके से करते हैं। ये मान लो ए पॉइंट हो गया, ये हो गया बी पॉइंट। तो इसका अपन डिस्टेंस लगाते हैं, तो हो जाएगा 3 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 - ऑफ होल स्क्वायर। तो 3 - 4 क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वायर 1। फिर 4 + 3 कितना हो जाएगा? 7। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो ये हो जाएगा √50, ठीक है। तो √50 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 × 25। तो 25 तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका क्या हो जाएगा? 5। तो बेसिकली हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 5 √2 यूनिट्स। क्लियर इचेस? कोई दिक्कत इसके अंदर? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो अपने को दिया हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछ रहे हैं एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स टेकन इन ऑर्डर फ्रॉम एन आइसोसेलेस स्केल एंड इक्विलेटरल राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब बेसिकली इन तीनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस निकाल के अपने को चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ट्रायंगल हो सकता है। हर एक ट्रायंगल का अपना अपना कंडीशंस होता है। जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो साइड्स कम से कम इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो तीनों साइड्स इक्वल होगा। उसके बाद में अपना राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, तो राइट एंगल ट्रायंगल के केस में क्या होगा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। ये सब सारे कंडीशंस अपने को दिमाग में रखना है। स्केलेन ट्रायंगल है तो कोई भी साइड्स इक्वल नहीं हो, ठीक है।
तो हर एक का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा बेसिकली। पहला सवाल जो हमारे पास है, ठीक है, इसमें दिया हुआ 3,6, तो इनको नामकरण कर ही देते हैं ABC, ठीक है। तो A पॉइंट हो गया हमारे पास 3,6, B पॉइंट हमारे पास हो गया 8,-2, C पॉइंट हमारे पास हो गया -1,-1, ठीक है। तो मान लो रेंडमली एक ऐसे ट्रायंगल बना देता है ABC, ठीक है। तो अब अपने को AB भी निकालना है, BC भी निकालना है और AC भी निकालना है, ठीक है। तो AB जब निकालेंगे तो AB के केस में पॉइंट हमारे पास कौन सा होगा, 3,6,8, फॉर्मूला वही सेम लगेगा डिस्टेंस का, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तो 8-3 का होल स्क्वायर प्लस -2 -6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 8-3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25, -2 -6 कितना होता है, -8, -8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो 64 + 25 ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 + 69, 79, 89। तो एक बार रूट में ही रहने दो, ठीक है। नेक्स्ट अपन निकालते हैं BC। तो BC के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 -8 का होल स्क्वायर प्लस -1 -2 का होल स्क्वायर। तो -1 -8 होता है -9, तो 9 का स्क्वायर हो गया 81, ठीक है। -1 + 2 हो गया 1, 1 का स्क्वायर हो गया 1, तो ये हो जाएगा √82। क्लियर। तो AB आ गया, BC आ गया हमारे पास। नेक्स्ट अपन निकालते हैं AC। तो AC के लिए क्या करेंगे, √1 माइनस, देखो आप -1 -3 ये भी लिख सकते हो, 3 -1 भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं, बिकॉज एट दी एंड होना है स्क्वायर ही है, नेगेटिव ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बन ही जाएगा, ठीक है ना। तो -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस -1 -6 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -1 -3 हो गया 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, प्लस ये हो जाएगा -7, 7 का स्क्वायर हो गया 49, ठीक है। सॉरी, तो 49 + 16 ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 55, 65। कोई दिक्कत इसके अंदर, क्लियर है चीज, कहीं पे भी कोई इशू आ रहा है एक बार चेक कर लेते हैं। -1 -3, फिर -1 और -6, 7, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, 55, 65, ये ठीक है। BC पे एक बार चेक कर लेते हैं, -1 -8, ठीक है, -1 -2 ये हो गया, तो प्लस हो जाएगा 1, 9 का स्क्वायर 81, 82, ठीक है। देन हमारे पास है AB में 8 -3, 3 का स्क्वायर 25, तो -2 -6 ये हो गया -8, 8 का स्क्वायर 64, तो 69, 79, 88, ठीक है। तो अब अपने को ये चेक करना है कि ये कौन सा ट्रायंगल हो सकता है। तो अब एक चीज देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होगा, आइसोसेलेस नहीं होगा, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल होने के लिए, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, तीनों साइड्स का इक्वल होना जरूरी है। आइसोसेलेस होने के लिए कोई भी दो साइड्स का इक्वल होना जरूरी है। अब होने में हो सकता है या तो आइसोसेलेस, या तो राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है, या आपका स्केलेन ट्राइंगल हो सकता है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल होने के लिए भी अपने को चेक करना पड़ेगा। देखो पहले तो AB का स्क्वायर कर लो, AB का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 89, ठीक है। BC का स्क्वायर कर लो, क्या आ जाएगा 82, और AC का स्क्वायर कर लो, क्या आ जाएगा हमारे पास 65। कोई दिक्कत इसके अंदर, चलो। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया हुआ आंसर दिया हुआ राइट एंगल, वो ये राइट एंगल तो कोई हालत में नहीं बनेगा, किसी भी दो को आप ऐड कर लो, तीसरा साइड तो नहीं आएगा। ये कैसे, थ्री क्वेश्चन से लिखा है ना, 3, 6, 8, -2 -1, -1। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 पे कोई भी साइड्स इक्वल नहीं है, अगर इनका स्क्वायर करते तभी ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है। तो बेसिकली आपका स्केलेन ट्रायंगल होगा, कोई भी अगर साइड्स इक्वल नहीं है तो इट विल बी स्केलेन ट्रायंगल, आपका बुक में दिया हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल नहीं हो सकता। नंबर 2 ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। नंबर 2 पे क्या दिया हुआ अपने को, A -1, 1, फिर B में क्या दिया हुआ है
3,5, देन सी 12,0। ठीक है, तो ए बी निकालते हैं। इसका ए बी क्या आ जाएगा हमारे पास? 3 - -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 1 का होल स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा? 3 - 1 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 प्लस 5 - 1 4, 4 का स्क्वायर 16, सो इट विल बी √32। ठीक है, नेक्स्ट बीसी निकालते हैं। बीसी पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 12 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 का होल स्क्वायर। तो 12 - 3 कितना होता है? 12 ही था ना? ओके, यस। ओहो, सॉरी 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 सॉरी, 12 दूसरा ऊपर वाला का लिख लिया। ये -2, -2, 6 है। ठीक है, इसको टिक कर लो। हम्म, तो बीसी हमारे पास क्या आ जाएगा? -2 - 3 होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर। तो -2 - 3 कितना आ गया? -5, -5 का स्क्वायर होता है 25, 6 - 5 हो गया 1, सो इट विल बी √26। नेक्स्ट एसी, एसी पे हमारे पास क्या आ जाएगा? -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 होल स्क्वायर। 6 - 1 5 होता है, 5 का स्क्वायर 25, प्लस -2 प्लस 1 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, सो इट विल बी √26। तो यहाँ पे बीसी और एसी दो साइड हमारा इक्वल है। बीसी और एसी दो साइड हमारा इक्वल है, तो ये चीज क्लियरली हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल कौन सा है? आइसोसेलेस। ठीक है, इट विल बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 3 4 आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 अपन अभी करते हैं। ठीक है, पहले ये नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 पे अपने को ये सिनेरियो दिया हुआ है, तो ये ए बी सी इनका नामकरण कर देते हैं। तो सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए बी जब निकालेंगे हमारे पास क्या आएगा? -a का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर। तो -a कितना हो जाएगा? -2a, सो इट विल बी बेसिकली √4a²। तो हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? 2a लिख सकते हैं। ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2, a² का a हो जाएगा। नेक्स्ट बीसी, बीसी पे क्या आ जाएगा हमारे पास? 0 - a का होल स्क्वायर प्लस a√3 -0 का होल स्क्वायर। तो 0 - a का होल स्क्वायर कितना होता है? a²। ठीक है, और a√3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? a² इंटू √3 का स्क्वायर होता है 3, सो बेसिकली इट विल बी 3a²। तो 3a² प्लस a² होता है 4a², तो 4a² भी कितना हो जाएगा? 2a। ठीक है, नेक्स्ट एसी। तो एसी पे क्या सिनेरियो हमारे पास रहेगा? 0 - a का होल स्क्वायर प्लस a√3 -0 का होल स्क्वायर, सेम ही है। तो ये भी हमारे पास क्या आएगा? √4a²। तो बेसिकली इट विल बी 2 है। तो सिंस ए बी, बी सी और ए सी तीनों ही इक्वल है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 में कोई इशू किसी को भी? सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे अपने को दिया हुआ है, show that the following pairs taken in order are the vertices of an isosceles right angle triangle। vertices of an isosceles right angle triangle। ठीक है, ये अपने को बताना है। ठीक है, तो पॉइंट्स दिया हुआ है 3,1 ए, 3,1, फिर बी पॉइंट दिया हुआ आपको 9,7, और सी पॉइंट दिया हुआ है -3,7। ठीक है, तो सबसे पहले आप ए बी निकाल लो। ए बी जब निकालोगे आपके पास क्या आएगा? 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 1 का होल स्क्वायर, सॉरी। 9 - 3 का होल स्क्वायर कितना होता है? 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36, सो इट विल बी √72।
सॉरी। नेक्स्ट बीसी। तो बीसी के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, -3 -9 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, -3 -9 कितना होता है, -12, 12 का होल स्क्वायर, तो बेसिकली इट विल बी 12 ओनली। कोई दिक्कत। नेक्स्ट हमारे पास आता है एसी। तो एसी के लिए क्या आएगा हमारे पास, 3 - का होल स्क्वायर प्लस 1 - 7 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 6, 6 का स्क्वायर 36, 1 - 7 में 6, 6 का स्क्वायर 36, सो इट विल बी √72। तो क्लियर है, ए बी और ए सी ये दोनों का दोनों क्या है, इक्वल। तो हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। कोई इशू इसके अंदर, क्लियर है ये चीज, कहीं पे भी कोई दिक्कत। इनफैक्ट एक और चीज समझना, खाली आइसोसेलेस ट्राइंगल यहाँ पे नहीं बोला था, क्वेश्चन में ढंग से पढ़ो। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बोला था। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल जब बोला तब भी हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। आप ए बी का स्क्वायर कर लो, ए बी का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 72, बिकॉज √72 है। बीसी का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 144। एसी का स्क्वायर करोगे तो भी 72। तो अब सिंपल देखो, ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, सॉरी ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर कर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर करो, क्या हो जाएगा, 72 प्लस 72 विच इज 144 इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो ये भी प्रूफ हो गया कि भाई आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। कोई दिक्कत क्वेश्चन नंबर 5 में, क्लियर है सबका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे अपने को बताना है कि पॉइंट्स दिया, 4 पॉइंट्स दिया हुआ, टेकन इन ऑर्डर आर द वर्टाइसेस ऑफ ए रेक्टेंगल, वर्टाइसेस ऑफ ए रेक्टेंगल। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या चीज चाहिए, पहले एक रेक्टेंगल बना लो। ठीक है, ए पॉइंट आप मान लो 1, 3। बी पॉइंट आप मान लो 3, 4। सी पॉइंट आप मान लो 4, -3। डी पॉइंट आप मान लो 6, -2। क्लियर ये चीज। अब यहाँ पे शो करना मतलब होना ही पड़ेगा। ठीक है, दूसरा चीज हम लोग क्या पढ़ा था कि रेक्टेंगल पे उनके डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल। मतलब एसी और बीडी का भी इक्वल होना जरूरी है। अगर चारों साइड्स इक्वल हो गए, ठीक है ना, चारों साइड्स हमारे इक्वल हो गए, सॉरी सॉरी रेक्टेंगल है ना, पैरेलल साइड्स अगर हमारे पास इक्वल हो गए और उसके साथ साथ हमारे पास डायगोनल भी इक्वल होना पड़ेगा, तब हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है हमारे पास, रेक्टेंगल है। ठीक है, लेकिन अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं हुए तो ये बन जाएगा पैरेलल। ठीक है, तो चलो करते हैं, पहले ए बी निकालो और डी सी निकालो। ए बी, ए बी के लिए क्या हो जाएगा, 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 3 का होल स्क्वायर। 3 - 1 का होल स्क्वायर कितना होता है, 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 - 3 1, 1 का स्क्वायर 1 √5। ठीक है, सिमिलरली सी डी, सी डी पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -3 -, +2 होल स्क्वायर। सो 4 - 6 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1, ये भी हो गया √5। तो ए बी और सी डी तो इक्वल हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं बीसी और एडी का। तो बीसी में क्या है, 4 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -3 -4 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 4 - 3 1, 1 का स्क्वायर 1, -3 -4 7, 7 का स्क्वायर 49, सो इट विल बी √50। ठीक है, और एडी, एडी के लिए क्या हो जाएगा, 1 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर। सो बेसिकली इट विल बी 1 - 6 5, 5 का स्क्वायर 25, ये भी हो जाएगा 25, तो √50।
तो ए बी सी डी बराबर है, बी सी और ए डी बराबर है, साइड्स का तो काम हो गया। अब बात करते हैं डायगोनल्स का। ठीक है, तो डायगोनल्स में पहले ए सी निकाल लेते हैं। तो ए सी का क्या हो जाएगा, 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। तो 4 - 1 का होल स्क्वायर मतलब 5, 3 का स्क्वायर हो गया 9, प्लस -3 - 3 हो गया -6, उसका स्क्वायर हो गया 36। तो 36 + 9 √45। सिमिलरली बीडी का बताते हैं। बीडी के केस में क्या हो जाएगा, 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - (-2) का होल स्क्वायर। तो 3 - 6 9, ये हो गया 9 और ये हो गया 36। सो ये भी हो गया √45। तो यहाँ पे देखो, ए बी और सी डी बराबर है, बी सी और ए डी बराबर है, ए सी और बी डी बराबर है। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर इट इज अ रेक्टेंगल, हैंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत, इजी एकदम। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 8 भी एक जैसा ही है। देखो 7 पे दिया हुआ 4 पॉइंट्स आर द कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस ऑफ रोम्बस। तो यहाँ पे आपको 7 नंबर पे क्या करना पड़ेगा, रोम्बस के लिए चारों साइड्स इक्वल होना पड़ेगा। जैसे रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल था, रोम्बस के लिए चारों साइड्स इक्वल होना पड़ेगा और डायगोनल अनइक्वल, तो रोम्बस हो गया। ठीक है, पैरेललोग्राम के लिए क्या होगा, जैसे अभी रेक्टेंगल में प्रूफ किया, ऑपोजिट साइड्स इक्वल लेकिन डायगोनल्स अनइक्वल। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 9th नंबर पे स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होगा, चारों साइड्स इक्वल और डायगोनल्स भी इक्वल। ठीक है, तो 7 8 9 ये एक जैसा क्वेश्चन है, ये आप कर ले। 7 8 9 क्या 10 भी एक जैसा क्वेश्चन है, सारे एक जैसे क्वेश्चन है। तो एटलीस्ट 10 तक आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट पे अपने को क्या दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ पी और क्यू। ठीक है, उनका डिस्टेंस दिया हुआ 5। ठीक है, पॉइंट्स दिया हुआ पी और क्यू, उनका डिस्टेंस दिया हुआ है 5। अपने को एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो पी क्यू इज इक्वल टू √, अपन क्या लिख सकते हैं, 2 - (x) का होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू की जगह लिख दो 5 √2 - (x) का होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 कितना होता है, -4, -4 का स्क्वायर हो गया 16। ठीक है, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पे होगा 2 - (x) का होल स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो तुम लोग ऑलरेडी इंडाइसेस करके रखा है, तो 25 - 16 कितना होता है, 9, इक्वल टू 2 - (x) का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 3, ये जो 9 है इसको लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, तो 2 - (x) का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली ये 3 जो है +3 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 - (x) इक्वल टू या तो 3 होगा, 2 - (x) इक्वल टू या तो -3 होगा। तो x का मेरे पास दो वैल्यू आएगा, एक आएगा -1 और इधर से एक आएगा 5। क्लियर एचेस, इजी एकदम, कोई दिक्कत। और अगर यदि ऐसे नहीं समझ में आए तो 2 - (x) का होल स्क्वायर a - b होल स्क्वायर ब्रेक कर देना। ठीक है, और मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेना, तभी आपके पास आंसर सेम है। लेकिन इतना करने का जरूरत ही नहीं, आप आराम से परफेक्ट स्क्वायर आपका बन रहा है तो काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट। 11 का जो सेकेंड पार्ट है, सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, बस उसमें आपको एक्स की जगह के का वैल्यू निकालना है। 3 में भी आपको सेम दिया हुआ है, फोर्थ भी सेम है, और फिफ्थ नंबर देखते हैं चलो। क्वेश्चन नंबर 5 पे दिया हुआ, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, ठीक है, विल द पॉइंट k, 0 बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम a, 0 एंड -5a, 0। तो ये तो बहुत आसान है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो इस पे। ये देखो, ये आपके पास दो पॉइंट है, एक हो गया -5a, 0 और दूसरा पॉइंट है a, 0। इक्विडिस्टेंट बोला है तो इसका मतलब k जो है वो एकदम मिडिल में होगा इसके। क्लियर, तो हम लोगों ने मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या पढ़ा था, कि जो भी आपको पॉइंट दिया हुआ रहेगा उसका बीच का पॉइंट अगर निकालना तो x1 + x2 / 2। दूसरा पॉइंट ऐसे भी 0 है तो नहीं भी करने से चलेगा। तो k के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं,
के इक्वल टू -5a प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, तो -4a डिवाइडेड बाई 2 इट विल बी -2a। यही आपका आंसर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 पे। कोई दिक्कत इसके अंदर? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे दिया हुआ आपने को, इफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज 29 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एकदम सिंपल है, देखो सबसे पहले आप डिस्टेंस निकालो पी क्यू। क्या हो जाएगा आपको, 2 पॉइंट क्या दिया हुआ है पहले तो वो लिख लेते हैं, 12,5 x,3, 12,5 और x,3, तो क्या हो जाएगा x-12 का होल स्क्वायर प्लस 3-5 का होल स्क्वायर। तो पी क्यू इज इक्वल टू x-12 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3-5 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है। अब ये जो सिस्टम दिया हुआ है इसका स्क्वायर दिया हुआ है 29 के बराबर, मतलब पी क्यू का जो स्क्वायर है ना वो दिया हुआ है 29 के बराबर। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड भी करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x-12 का होल स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 29। ठीक है। तो x-12 का होल स्क्वायर, 29 - 4 कितना हो जाएगा, 25। तो x-12 का होल स्क्वायर 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। तो x-12 या तो 5 के बराबर होगा और x-12 या तो -5 के बराबर होगा। तो x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 12 + 5 या तो 17 होगा, और दूसरा केस क्या हो सकता है, 12 - 5 7 हो सकता है। तो यही दोनों आंसर हमारे पास दिया हुआ, 7 और 17। यस, क्लियर एजेस। तो ये कहानी था क्वेश्चन नंबर 11 का 6 पार्ट का। तो 11 पे कितना होमवर्क रहेगी आप लोग के लिए, 2 और 3, बाकी तो मैंने कर ही लिया, नहीं 2, 3 और 4, 5, 6 मैंने कर लिया। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। ठीक है।